विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं यज्ञ के ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम, और इस यज्ञ से संबंधी जो नाना प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं, नाना प्रकार के जो इनके लाभ हैं, उनको अवगत कराने के लिए हमारे साथ उपस्थित होते हैं पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। हर कार्य के परिणाम के पीछे उसका जो नियम है, प्रोटोकॉल, वह अवश्य भावी होता है। जब हम किसी उच्च स्थिति पर गए हुए व्यक्ति को देखते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को पूर्ण रूप से एक नियम बनाकर, योगी को देखें तो जो शास्त्रों में विधान है, नियम है, उसके अनुसार चलते हुए उन्होंने उस श्रेय पद को प्राप्त किए। वैसे ही जब हम खिलाड़ी को देखते हैं, कोई अन्य और राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं, तो सबने उसी प्रकार से उस मार्ग में जो नियम है उसका पालन करते हुए शिखर तक पहुंचे। तो वैसे ही जो हम नित्य प्रति यज्ञ कर्म करते हैं, जो हम दैनिक कर्म यज्ञ करते हैं, तो उसका भी एक नियम, उसका भी एक प्रोटोकॉल है कि इस प्रकार से यदि करते हैं तो हमको इस प्रकार की जो सिद्धि है, जो लाभ है, जो हमारी मनोकांक्षा है, अभिलाषा है, वह अवश्य ही पूर्ण होती है। तो यह किस प्रकार से नियम है, कैसे इस नियम के पालन से हम जीवन में उत्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि हम पिछले अंक में देखे थे कि क्या क्या सज्जा होनी चाहिए, उससे हमारे जीवन में किस प्रकार से उन्नति, समुन्नति प्राप्त होती है। तो इसी श्रृंखला को हम पुनः इस नवीन कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं। आइए पूज्य स्वामी जी। स्वामी जी, निश्चित रूप से हमने उस बार पहले कुछ चीजों को देखा था जी, कि हमें वस्त्र कैसे पहनना चाहिए, इस प्रकार से यज्ञशाला की स्वच्छता आदि से लेकर के कुछ चीजों को देखा था। इसी क्रम में हमें जब हम यज्ञ करने के लिए जाते हैं तो एक विशेष रूप से यह सावधानी रखनी चाहिए कि हमें स्नान आदि करना चाहिए। सामान्य रूप से समाज में बहुत सारी परंपराएं प्रचलित हैं, उसमें प्रायः करके तो लोग स्नान करते ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें छूट भी देते हैं कि जैसे उन्हीं कार्य की व्यस्तता या अपनी दिनचर्या या जो भी है। लेकिन आपको यदि इस कारण से यदि व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है कि स्नान उनको करना पड़ता है, तब तक देर हो जाती है या जो भी, तो उस समय उनको इस प्रकार की छूट देते हैं कि चलो कोई नहीं, आप यज्ञ मत छोड़ो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन सामान्य रूप से प्रायः करके हमें स्नान करने के पश्चात यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार का शास्त्रोक्त विधान है, तो ये एक तो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम यज्ञ करने के लिए बैठ जाते हैं तो यज्ञ करने के समय जब हम बैठते हैं तो उस समय हमें सारी तैयारी इस रूप में कर लेनी चाहिए कि हमें दूसरी बार वहां से खड़ा ना होना पड़े। क्योंकि यज्ञ शुरू होने के बाद जो हमारे उपनिषदों में जो वर्णन है उसमें एक बार बैठ गए तो यज्ञ जब तक पूरा नहीं होता तब तक बीच में उठने का कोई विधान या किसी प्रकार का इस प्रकार की आचार संहिता नहीं देखी जाती है, तो हमें उठना नहीं चाहिए। तो इसलिए जब हम बैठते हैं तो उससे पहले पूरी हम तैयारी कर ले कि जो चीजें हमें चाहिए, चाहे सामग्री है, चाहे घृत है। और जैसे घृत का भी हम प्रयोग कर रहे हैं तो घृत में भी हमें संस्कृत किया हुआ जो घृत होता है उसका प्राय करके प्रयोग करने के लिए शास्त्रों में किस प्रकार से स्वामी जी? संस्कृत में जैसे केसर है, कस्तूरी है या इत्यादि जो सुगंध वर्ग की जो जड़ी बूटियां होती हैं उसको खरल करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना करके उसको हल्की मात्रा में घी में डाल करके और घी को हल्का सा गर्म करते हैं। वैसे सामान्य रूप से तपा हुआ घी का ही प्रयोग, गर्म घी जो पिघला हुआ घी होता है, पिघले हुए घृत का ही हमें प्रयोग यज्ञ में करना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या है कि आहुति देने में भी अच्छा बनता है और संविधाओं के ऊपर अच्छी प्रकार से घी को जलती भी है जी। तो हमें एक तो थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना सा जो घी होता है उसका हम प्रयोग कर स्वामी जी, आप जो बात अभी कह रहे थे कि घी जो है संस्कारित हो, उसमें कस्तूरी आदि अनेक, तो उसमें और अन्य कोई ऐसे वस्तुएं जिसको हम डालकर संस्कारित कर सकते हैं? कपूर है जो सुगंधित पदार्थ है। जी स्वामी जी, सामान्य रूप से और चंदन आदि से लेकर के बहुत सारे जावित्री, जायफल आदि चीजें हैं, लेकिन प्रायः करके वहां पे जो विधान है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखा है तो उसमें कस्तूरी, केसर आदि लिख दिया है। तो कस्तूरी तो आज प्रायः करके मिलती नहीं है, लेकिन आज हमें केसर उपलब्ध हो जाता है, तो केसर को हम डाल सकते हैं। केसर को हम पहले खरल करके बिल्कुल उसका बारीक पाउडर बना करके फिर उसको
1 किलो घी है तो उसमें 1 ग्राम या उससे भी मतलब 1 तोला या बहुत कम मात्रा में मतलब हम उसको प्रयोग कर सकते हैं और फिर अपनी सामर्थ्य के आधार पे कम ज्यादा भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उस पिघले हुए घी में, तपे हुए घी में जो हल्का सा गुनगुना गर्म घी है उसके अंदर उसको डाल करके अच्छे से मिला करके फिर उस घी का हमें प्रयोग करना चाहिए। जी। और इसी प्रकार से घी के प्रयोग संविधा को भी हमें स्वच्छ, अच्छी, सूखी संविधा जो होती हैं और हमारा जो हवन कुंड है उस हिसाब की होनी चाहिए। मतलब हमारा हवन कुंड छोटा है और संविधा कहीं बड़ी हो गई। कई बार ऐसा होता है हवन कुंड बड़ा है और संविधाएं बिल्कुल छोटी-छोटी, तो ऐसा नहीं। हम जो यज्ञ जिस रूप में करना चाहते हैं उस प्रकार की संविधाएं हो, कीड़ों की खाई हुई संविधा ना हो, सड़ी हुई संविधा ना हो, गली सड़ी या मलिन संविधाएं भी होती हैं, तो इस प्रकार के जाले लग गए हैं तो इस प्रकार की ना हो। पूरी थोड़ी स्वच्छ और अच्छी संविधाएं होनी चाहिए। और संविधाओं का भी जो है शोधन जो होता है उसका छिलका, मतलब जैसे अलग अलग चीजों का जो शोधन बताया जाता है, तो उसी प्रकार से यदि हम लकड़ी का शोधन करना चाहे तो उसके लिए जो विधान है उसके अनुसार उनकी जो छाल होती है, छिलके होते हैं, उसको हम उतार देते हैं और उसको थोड़ा साफ कर देते हैं, तो वो उसका शोधन माना जाता है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और प्राय करके हम ताजी लकड़ी है अच्छी से हमने सुखाई है तो छिलके सहित ही हमें जलानी चाहिए, क्योंकि छाल के अंदर भी बहुत सारे औषधीय तत्व गुण होते हैं तो उसका भी हमें लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें संविधाओं को भी तैयार कर लेना चाहिए। और इस प्रकार से घृत हो गई, सामग्री में भी जो हम तैयार करते हैं तो उसमें भी 4 प्रकार के जो द्रव्य होते हैं, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट और रोग नाशक अर्थात आरोग्य कारक, जो 4 प्रकार के द्रव्य गिनाए गए हैं सामान्य रूप से। तो उन 4 प्रकार के जो द्रव्य हैं उनको हम एकत्रित करके और उसको अच्छी प्रकार से सामग्री का निर्माण करके डिब्बा भर के हम रख सकते हैं और उसमें आवश्यकता के अनुसार लेकर के हम यज्ञ करें। और उसमें जैसे वो सामग्री है तो उसके अंदर थोड़ा सा घी मिला देते हैं, तो क्या होता है कि जो छोटी बारीक सामग्री हो गई तो उसकी जो उसमें कोई पत्तियां भी होती है, कोई वो छोटी छोटी, तो वो हम जब अग्नि में डालते तो उड़ने लगता है साथ में जी जी। पार्टिकल के रूप में। तो धूल हम की उसको तरह थोड़ा बन सा जाती घी से युक्त कर देते हैं तो वो उठती है, नहीं है, चिपक जाती है, वो अच्छे से चिपकने के सामग्री कारण के अच्छे साथ से मिल जाती है। हाँ मिल जाता है, तो वो उड़ती नहीं है। तो इस प्रकार थोड़ा सा घी भी लगा देना चाहिए जिससे वो जलती भी तुरंत है अच्छे से। तो इस प्रकार से हमें एक तो सामग्री का हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। और स्वामी इतना जी। ही नहीं कि सामग्री जी। में इस 4 प्रकार के द्रव्यों का ही हमें प्रयोग करना है, इसी सामग्री। आप अपने घर में चावल है, चावल से यज्ञ कर सकते हैं, तिल से यज्ञ कर सकते हैं, जौ से यज्ञ कर सकते हैं, उड़द से यज्ञ कर सकते हैं, या ये 2 4 5 चीजें हमारे पास उपलब्ध है, उन सब चीजों को बराबर मात्रा में या थोड़ा कम ज्यादा मात्रा में हमने मिला लिया और उससे भी हम हवन कर सकते जी। हैं। तो ऐसा नहीं है कि सामग्री के रूप में हमारे पास यही 4 प्रकार के द्रव्यों का मिश्रण होना जरूरी है। कई रोग विशेष हैं उसको हमें मिटाना है, तो उसी रोग को ठीक करने के लिए जो जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है आयुर्वेद में, तो उन्हीं जड़ी बूटियों का हम प्रयोग ले सकते हैं और उसको ठीक कर सकते जी हैं। जी। स्वामी जी, कई लोगों की ऐसी शिकायत होती है कि जो मार्केट में कई हवन सामग्री मिलती है तो उसमें नाना प्रकार की बुरादा मिला देते हैं, कुछ है दूसरी लकड़ी के भूसा वो, तो इस कारण से तो उनको ठीक प्रकार से शुद्ध प्योरीफाई सामग्री यदि कोई चाहता है, या फिर कोई अपने स्वयं घर में कि कहाँ हम इधर उधर खोजते रहें, हम बना घर ले में अपने खुद। तैयार हम करें, तो उसमें क्या क्या कौन कौन से औषधि कितनी मात्रा में, जैसे आप अभी 4 प्रकार के बोल रहे थे कि रोगनाशक, पुष्टिवर्धक, सुगंधित और मिष्ठान्न, तो इसमें किनकी कितनी मात्रा होनी चाहिए जिससे कि स्वयं घर में उसको हवन सामग्री तैयार का यज्ञ कर पाए। जी स्वामी जी, उसके लिए एक तो पहले तो हम जो है बाजार से जो लाते हैं, जी। तो यदि हमको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है और इसमें इस प्रकार की समस्या है, जी। तो उसके लिए विश्वसनीय ब्रांड पतंजलि है। और पतंजलि की जो भी हवन सामग्री, चाहे वो आस्था हवन सामग्री है या दिव्य हवन सामग्री है, दोनों ही हवन सामग्री में 100% शुद्ध प्रामाणिक जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है। तो आप निसंदेह होकर के आप इस पैकेट का आप प्रयोग ले सकते हैं, इस जड़ी बूटियों का प्रयोग ले सकते हैं, हवन सामग्री का प्रयोग ले सकते हैं। और उसी के साथ यदि आप अपने घर में ही उसका निर्माण करना चाहते हैं जी तो जी। आप अपने आसपास के खेत खलिहान या किसान से आप उन जड़ी बूटियों को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं या ला सकते हैं। इससे अतिरिक्त जो पंसारी आदि जो जड़ी बूटियों के विक्रेता होते हैं, तो उनके पास से आप उन जड़ी बूटियों को ला सकते हैं, उसकी अच्छी सी पहचान करके हम ला करके उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और उन जड़ी बूटियों के अच्छे से मिश्रण करके पहले तो उसको कूट पीस करके थोड़ा बारीक कर लेते हैं,
मोटा मोटा जैसे क्वाथ आदि बनाने के लिए जो जड़ी बूटियों का चूर्ण होता है, 4 mm की जाली मानी जाती है, तो उस प्रकार की जाली में उसको हम कर सकते हैं, मोटा मोटा सा, बिल्कुल बारीक पाउडर भी नहीं, थोड़ी सी मोटी मोटी सी रह जाए, इस प्रकार का चूर्ण बना लेते हैं, जिससे वो सारी जड़ी बूटियां एक साथ अच्छे से मिल जाती है और फिर उसकी आहुति देने में सही हो जाता है। और उसमें जैसे आपने कहा कि कौन सी कितनी मात्रा में, तो जो सुगंधी कारक होती हैं, पुष्टि कारक होती हैं, इस प्रकार के जो ये 4 द्रव्य हैं, तो उसमें जो रोग नाशक हैं वो हमें सामान्य रूप से 25% लेना चाहिए। इसी प्रकार से जो पुष्टि कारक है उसको हमें 25% लेना चाहिए। और जो मिष्ट पदार्थ हैं, तो मिष्ट पदार्थ को हमें 10 से 12% या 15% लेना चाहिए, और बाकी का जो बचा उन सबको हमें सुगंधित और रोग निवारक जो पदार्थ है उसके अंतर्गत उसको इनकोल करके हमें बराबर मात्रा उसका प्रयोग लेना चाहिए। और इन सब का मिश्रण करके उसमें थोड़ा सा घी मिला दिया और उसके बाद हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं और उसका हम आराम से प्रयोग कर सकते हैं। और उसमें साथ में थोड़ा सा हल्का सा कपूर आदि मिला देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें जैसे हमने मुनक्का आदि जो चीजें डालते हैं या छुहारे आदि डालते हैं या और भी जो द्रव्य डालें, तो उसमें कभी कीड़े आदि पड़ने की यदि संभावना होती है, ऐसा लगता है, तो इस कपूर को हल्का सा उसमें मिला देते हैं, तो वो कीड़े आदि नहीं पड़ते और बिल्कुल ही सुगंधित रहती है और उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। तो इस प्रकार से थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यदि कोई यज्ञ करना चाहता है जी सर। और उनको बार बार सामग्री भी ना इधर उधर खोजना पड़े, बदलना पड़े, तो एक परमानेंट की सभी ऋतुओं के लिए अनुकूल हो और सभी प्रकार के, जैसे सुनते हैं सर्वकल्प क्वाथ, आयुर्वेद में सुनते हैं, या अन्य सभी रोगों के लिए कुछ ऐसे क्वाथ सभी जड़ी बूटियों का मिलाकर तैयार कर, कोई ऐसे ही यज्ञ में भी है कि सभी जड़ी बूटियों का, कि सभी रोगों के लिए ये बेस्ट है या सभी ऋतुओं के लिए परफेक्ट है, ये ऐसे कुछ है? जी स्वामी जी, सामान्य रूप से तो हमें ऋतुओं के अनुसार ही करना चाहिए। हम वर्षा ऋतु में है तो वर्षा ऋतु में वात प्रकोप होता है तो वात नाशक जो जड़ी बूटियां है रोग निवारक के अंदर, उसका ही हमें प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से तीनों ऋतुओं में इसी प्रकार से चयन करना चाहिए। सर्दी है तो सर्दी में कफ निवारक, गर्मी है तो उसमें पित्त निवारक जो जड़ी बूटियां होती है उनका ही हमें प्रयोग लेना चाहिए खास करके। लेकिन हम त्रिदोष नाशक जो हवन सामग्री होती है उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं तीनों ऋतुओं में सामान्य रूप से। तो उसमें हम यदि विधान के रूप में देखें तो जो तीनों दोषों को सम करने वाले, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने एक ही जड़ी बूटी का नाम लिया, उससे आगे कुछ नहीं लिया। उन्होंने जो रोग निवारक जड़ी बूटियों का जो नाम दिया है तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि गिलोय आदि। अब गिलोय आदि माने गिलोय का हम प्रयोग करें, गिलोय त्रिदोष नाशक होती है, तीनों ऋतुओं में हम प्रयोग कर सकते हैं। और वो अमृता कहा गई है, अमृत तुल्य कही गई है, अमृत वलय कहा जाता है, तो उसका हम निसंदेह से अधिक मात्रा में कभी भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से चावल होते हैं जिसको भी त्रिदोष नाशक बताते हैं, तो उसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। और इस प्रकार से हम जैसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की जो आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य जो पुस्तक है 3 भागों में विस्तृत है, उसमें फोटो चित्र के साथ सारी चीजें उसमें दी है, तो उसमें बहुत सारे औषधीय द्रव्य हैं। तो उसमें रोगों के अनुसार भी हम चयन कर सकते हैं, ऋतुओं के अनुसार भी हम चयन कर सकते हैं। और इसी प्रकार से त्रिदोष नाशक जो जड़ी बूटियां हैं उनका से मिश्रण उसमें देख करके अपने आसपास के एरिया में या जहाँ पे हमारे खेत खलिहान है उसमें कौन कौन सी उपलब्ध है उसका हम चयन कर सकते हैं और उसके आधार पे उन जड़ी बूटियों को उतनी मात्रा में हम मिला सकते हैं 25% उसमें, और उसका हम आराम से प्रयोग ले सकते हैं। और एक विशेष जड़ी बूटियों के मिश्रण से हम अच्छी सामग्री बना करके अपने हाथों से ही बना सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। जी जी स्वामी जी, जो हम यज्ञ करते हैं तो कई जो है इस प्रकार से ही डालते हैं या ऐसे फेंक देते हैं। हाँ, कोई ऐसे डाल देते हैं या फिर ऐसे 5 उंगलियों से ऐसे पकड़ 5 उंगली से डालते, तो इसमें क्या कोई नियम है कि इसको ऐसे ही डालना है या ऐसे डालना है? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से हम जो आहुति देते हैं उसमें इन 3 उंगलियों का प्रयोग करने के लिए सामान्य रूप से बताया गया है। और इसको सामान्य रूप से अपान वायु मुद्रा के रूप में बताया जाता है। इन 3 उंगलियों के माध्यम से जैसे 1.5 ग्राम 2 ग्राम जो भी सामग्री हाथ में आती है उतनी, और इस प्रकार से समर्पित भाव के साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए स्वाहा के साथ ही हम उसकी आहुति प्रदान करते हैं। और इस प्रकार से हम जब पकड़ते सामान्य रूप से जो दूसरी उंगलियों का हम प्रयोग करते हैं तो उसका हमें नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का विधान है। क्योंकि एरोमा थेरेपी आदि भी जो करते हैं
तो एक ऊर्जा लेवल पे वो कार्य करती है, तो उस समय भी वो इन उंगलियों का प्रयोग नहीं करते। या फिर हम तिलक आदि जो करते हैं तो उसमें भी ये अन्य उंगलियों का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तर्जनी कनिष्ठा का प्रयोग नहीं करते। जी स्वामी जी, तो तर्जनी कनिष्ठ को छोड़कर मध्यमा और अनामिका और अंगुष्ठ का हमें प्रयोग लेना चाहिए इसमें विशेष करके। और इसी प्रकार से जब हम घृत की हम आहुति देते हैं तो शुरुए को पकड़ते, तो उसमें भी इस अनामिका स्पर्श ना हो। उंगली को हमें दूर रखना चाहिए और इस प्रकार से शुरुए को पकड़ करके हमें आहुति प्रदान करनी चाहिए। और माला जब भी देखते हैं तो इसी प्रकार से ही हाँ, माला जप है। तीनों का ही संयोग लगभग हम देखते हैं। हाँ, तो उसमें भी इस उंगली का हम प्रयोग नहीं लेते इसका हैं। विशेष प्रभाव पड़ता है। कुछ ऊर्जा लेवल पे मतलब जो एरोमा थेरेपी आदि रेकी चिकित्सा आदि जो करते हैं, तो रेकी चिकित्सा आदि जो करते हैं तो उसमें इस प्रकार का वो लोग इसमें जानते हैं कि इस उंगली में कौन सी ऊर्जा होती है, किस प्रकार से वो होती है। तो इसमें बहुत सारी कुछ वैज्ञानिकताएं और इस प्रकार की ऊर्जाओं का कुछ है, जबकि हम परंपराओं के रूप में देखें तो सामान्य रूप से नहीं करते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए और जो विधान है उसके अनुसार हमें करना चाहिए। स्वामी जी, जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं जी सर। तो उसमें मंत्र किस प्रकार से, कौन कौन से मंत्र बोलना चाहिए? यदि किसी को स्मरण ही नहीं होता, याद ही नहीं होता है और उनकी प्रबल इच्छा है, और कई ऐसे जो कर भी रहे परंपरागत लेकिन उनको उतना उसका अर्थ भाव भी नहीं है, तो इसमें क्या यह नियम है कि नहीं अर्थ भाव पूर्वक ही यज्ञ करना है, ऐसे कुछ? जी स्वामी जी, सामान्य रूप से व्यक्ति को जब यज्ञ के मंत्र नहीं आता है जी। तो वो जो उस व्यक्ति को आता है कोई, तो ऐसे व्यक्ति को बुला सकते हैं। और स्वयं जैसे हम दैनिक यज्ञ करते हैं तो हर रोज किसी को हम बुला नहीं सकते और बुलाना भी नहीं चाहिए। एक बार हम जाकर के उनके पास जाकर के बैठ करके सीख ले, उसके बाद हम स्वयं पुस्तक रख करके उसको पढ़ते हुए हम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण आदि की बात है तो उच्चारण को भी हम ऑडियो आदि के माध्यम से, आज यूट्यूब के ऊपर भी हम दैनिक यज्ञ के मंत्रों का हम ऑडियो रिकॉर्डिंग आदि हम या वीडियो रिकॉर्डिंग आदि सारी चीजें विधि सहित सब चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं और सहज उपलब्ध है सब जगह पे। तो उसका हम इसमें निसंदेह रूप से इसका हम प्रयोग ले सकते हैं। और अन्य मंत्र हमें नहीं भी आते हैं तो हम केवल मात्र जो गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र है या महामृत्युंजय मंत्र है, उसी का हम उच्चारण करते हुए हम आहुति देते जाए, अंतिम में स्वाहा लगा करके आहुति देते हैं और करते जाए। और महापुरुषों ने भी इस बात को स्वीकार, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आदि जो ऋषि हुए हमारे, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि यथा सामर्थ्य जितना हम ज्यादा यज्ञ करना चाहे हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाए और अंतिम में स्वाहा लगा करके आहुति देते जाए और करें। तो इस प्रकार से हम इस यज्ञ को हम निश्चित रूप से आराम से कर सकते हैं। मंत्रों का कोई ऐसा ज्यादा वो नहीं है, लेकिन मंत्र जो भी हम प्रयोग करते हैं तो उसका उच्चारण हम सही सही करें। गलत उच्चारण करने से उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा। और आपने एक बात ये कही कि अर्थ भावना पूर्वक करना, एक तो मंत्रों का उच्चारण करना होता है, यदि हम सही तरीके से जैसे मंत्र का उच्चारण करना होता है उसी प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हुए हम आहुति प्रदान करते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके अपने एक अलग विशेष लाभ है, वो तो हमें प्राप्त होंगे ही होंगे। लेकिन जो अर्थ भावना पूर्वक करेंगे उसके अपने एक अलग लाभ हैं, तो उसके जो लाभ है उसको प्राप्त करने के लिए हमें अर्थ भावना पूर्वक, यदि अर्थ भावना में नहीं आती तो केवल हम मंत्र उच्चारण जो करें वो हम सही सही करें तो उसके भी बहुत सारे लाभ हैं और बहुत सारा हमें इफेक्ट मिलेगा। और ये साइंटिफिक रूप से भी प्रूव हो चुका है। और कई लोग कहते हैं कि जैसे हमको मंत्र नहीं आता, जब मंत्र ना पढ़ करके खाली अर्थ को पढ़ ले या अर्थ को मन में वो कर ले और उससे हम कर ले, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि रिसर्च अनुसंधान से भी ये चीज पाई गई है और शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि बिना मंत्र से तो करना ही नहीं चाहिए। और जो अनुसंधान हुए उसमें भी जैसे गायत्री मंत्र का ही ले, तो गायत्री मंत्र के ऊपर ही जो अनुसंधान हुए हैं उसमें एक बात सामने आई कि एक तो गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ भावना कुछ नहीं, हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और आहुति देते गए, उसका इफेक्ट देखा गया तो 100% देखा गया। और इसी प्रकार से गायत्री मंत्र का ट्रांसलेशन दूसरी हिंदी, इंग्लिश आदि भाषा में करा गया और उसका दूसरे लोग मंत्र नहीं बोल रहे लेकिन उसका जो अर्थ है उस अर्थ को भावना बनाते हुए उसको कर रहे हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो सामान्य नॉर्मली व्यक्ति जीता है उसी प्रकार के उनके जो सारे मस्तिष्क की जो तरंगे या जो केमिकल्स आदि का जो चीज चेकअप की जाती है तो उसमें इसी प्रकार का पाया गया। स्वामी जी, आपने दो प्रकार की अभी बात कही। एक तो कही कि जो ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हानि कहीं ना कहीं होगी, हो सकती है या फिर उसका जो लाभ है वो हमें प्राप्त नहीं होगा। और एक है जो मंत्र नहीं बोल रहे हैं, उनके भाव है या फिर वो
उसका ट्रांसलेट हिंदी में या दूसरे और भाषा में अपने कर बोल रहे हैं, तो इसमें क्या, इसमें भी हानि होगी? हानि क्या मतलब उसका जो इफेक्ट होता है जो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर जो एक ध्वनि विशेष का वो नहीं प्राप्त होता है। अच्छा, तो ये उनकी हानि है। हाँ मतलब वो साइंटिफिक रूप से ऐसा देखा गया है कि हम एक तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और हमें सही उच्चारण कर रहे हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं मालूम है हमें, जी जी जी। तो उसका इफेक्ट हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है, उसका इफेक्ट हमारी चित्त वृत्तियों के ऊपर और हमारे मन की जो एक्टिविटी है उसके ऊपर पड़ता है, पूरी तरह से अच्छी प्रकार से 100% पड़ता है। लेकिन हम जब उसका ही ट्रांसलेट करके उसका हम बार बार उच्चारण कर रहे हैं या मन ही मन दोहरा रहे हैं या भाव बना रहे हैं तो उसका नहीं पड़ता है। सामान्य रूप से लोग उसके लिए छूट दे देते हैं कि चलो मंत्र नहीं आता तो कोई नहीं, उसके भाव भाव ही तो मुख्य है, भाव तो और भाव से प्रवृत्ति आप भी करिए, धीरे-धीरे होगी। तो ऐसे वो कहते हैं। तो वो वास्तव में उससे वो लाभ हमें प्राप्त है, ठीक है हम कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं, छूट दे सकते हैं 2-5% ऐसे लोग हमें मिल भी सकते हैं कि जिनको इसमें रुचि ना हो या इसमें बिल्कुल ही मतलब उनको ज्यादा वो है तो वो उनको हम छूट दे, लेकिन उसका लाभ वो नहीं प्राप्त होगा। और मंत्र उच्चारण गायत्री मंत्र का ही खाली हम उच्चारण कर ले तो उसमें ज्यादा कुछ वो होता नहीं, जी, जी, जी। छोटा सा मंत्र है, एक मंत्र हर कोई व्यक्ति याद कर सकता है और जी, उसका जी। प्रयोग लेकर के अपने जीवन में जी। और इस जगत में वो सात्विकता का अच्छाइयों को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार से हमें मंत्रों का भी अच्छी प्रकार से उच्चारण करना सीखना चाहिए और करना चाहिए। हम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो इतनी सी छोटी सी गलती के कारण क्यों उसके अभिष्ट फल को हम ठुकराएं। तो हमने परस्पर चर्चा की कि जो हम यज्ञ करते हैं तो उससे पहले किस प्रकार से सज्जा होनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए, उसके जो नियम हैं उसका हम पालन कर कर कैसे जो अभीष्ट फल है उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पूज्य स्वामी जी बोल रहे थे कि जो हम मंत्र बोलते हैं, तो मंत्र बोलते हैं यदि हमको पूर्ण रूप से उसके उच्चारण ही पता ही नहीं है, या कई अलग भाषी होते हैं, कोई प्रांतीय भाषी होते हैं, अब उनको ये समझ नहीं आता तो फिर उस अपने अनुसार से वो भाव लगा लेते हैं कि हम इस प्रकार से प्रार्थना कर लेंगे, तो उस प्रकार से प्रार्थना कर कर वो लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन जो वैदिक मंत्र है उनके जो सत स्वर है उससे जो और अन्य प्रकार से जो लाभ प्राप्त होता है वह लाभ वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए हम प्रतिदिन उसको सुनते हुए अलग अलग माध्यमों से, चाहे वह किसी प्रकार से मोबाइल में या अन्य कोई भी साधन के माध्यम से वह उस मंत्रों को सीख सकता है। और भी जो समिधा की बात जैसे चल रही थी कि समिधा हम किस प्रकार से चयन करें, समिधा, और वह समिधा भी कैसी हो जिसमें कोयला ना बचे, तो उनके हम प्रयोग करके इस यज्ञ के जो लाभ है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके लाभ को जानते रहिए और इसको अपनाते भी रहिए यज्ञ करके, तो हम ऐसे ही नए विचार के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। आप अपने स्वास्थ्य बनाए रखे रहिए, पुनः हम मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते।